नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू योगा एंड पिलाटेस विद तनु। मेरा नाम है तनु। तो आज करने वाले हैं कुछ सिंपल जेंटल योगा आसना। योगा जैसा हम सब जानते हैं कि बहुत चमत्कारी औषधि है जो हमारे बहुत सारे रोगों को मुक्त करती है या कुछ रोगों को होने ही नहीं देती, या कुछ ऐसे रोग हैं जो बिल्कुल लाइफ टाइम डिसीज़ जिन्हें कहा जाता है, अगर वो भी रहते हैं और हम साथ साथ योग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उन प्रॉब्लम्स का एहसास भी नहीं होता है। तो ऐसे ही चमत्कार योग के रोज हमें देखने मिलते हैं, सुनने मिलते हैं, और सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड होता है कि हम इंडियंस को योगा एक ब्लेसिंग्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ सिंपल आसना, जिसे करके बिल्कुल हम हेल्दी, हैप्पी और स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। अपने मैट पर शुरू करते हैं। अगर आप मैट पर बैठ सकते हैं तो मैट पे करें, अगर आप मैट पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप खुद से बेड पे बैठकर भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। अगर क्रॉस लेग्स में बैठ सकते हैं, चौकड़ी मार के, तो चौकड़ी मार के इस तरह से बैठेंगे। कमर को जितना पॉसिबल है सीधा रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहती है, कमर स्ट्रेट रहती है, तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, जिसमें हम अपना थंब और इंडेक्स फिंगर टच करेंगे और बाकी की उंगलियों को ऊपर की तरफ। आंखों को धीरे से बंद कर दें। ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, श्वास लेते हुए ओम के वाइब्रेशंस को फील करें। धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। अब दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखेंगे और शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। शोल्डर से सर्कल बनाएंगे। सांस लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। इसे 3 से 5 बार करना काफी है। अब उल्टी तरफ घुमाएंगे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे करेंगे तो करने में और भी मजा आएगा। धीरे से दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने घुटनों पर रख देंगे। अब दोनों हाथों को खोल देंगे। पूरी तरह से स्ट्रेच फील करेंगे। जस्ट बैठे बैठे देखिए आपको कैसा स्ट्रेच फील होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। अब राइट हैंड को जमीन पर लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे पहले, और फिर राइट साइड जाएंगे और ऊपर देखेंगे लेफ्ट साइड। बहुत अच्छा साइड बॉडी स्ट्रेच फील होगा। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। बीच में आ जाएंगे, फिर से दोनों हाथों को पूरी तरह से खोल देंगे, स्ट्रेच फील करेंगे। फिर लेफ्ट हैंड को, उल्टी हथेली को जमीन पर लगाएंगे, राइट हैंड को पहले ऊपर स्ट्रेच करेंगे, फिर साइड स्ट्रेच करेंगे और अपोजिट साइड देखेंगे। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। जितनी गहरी श्वास जाएगी उतना अच्छा उसका स्ट्रेच मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा हमारी बॉडी पर। दोनों हाथों हथेलियों को घुटने पे एक बार फिर से अपना पोस्चर चेक करते हुए कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। सांस लेंगे, इनहेल, एक्सेल करते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलते हुए जमीन पर लगाएंगे और धीरे धीरे और सामने की तरफ झुकते जाएंगे, जिससे हमारे
स्पाइन में, मेरुदंड में पूरी तरह से स्ट्रेच मिलेगा। अगर पॉसिबल है तो आप अपने माथे को जमीन पर लगाएंगे, और नहीं है तो जहां तक आप पहुंच सकते हैं बस उधर ही रुक जाएंगे। अब सांस लेते हुए सामने देखेंगे और दोनों हाथों को राइट साइड में लेकर जाएंगे। तो इससे फिर से साइड बॉडी को अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। और अपने माथे को घुटने की तरफ लगाएंगे, बीच में आ जाएंगे और फिर लेफ्ट साइड। सेंटर में आ जाएंगे, दोनों हाथों से वापस ऊपर आ जाएंगे, फिंगर टिप्स को जमीन पर हिप्स के एक लाइन में रखेंगे और इनहेल सांस लेते हुए चेस्ट ओपन, आर्च बैक, सेंटर में आ जाएंगे। तो ये स्ट्रेचेस हुए हमारे अपर बॉडी के लिए। अब करेंगे लेग्स का स्ट्रेच। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दें। बहुत ही सिंपल जेंटल स्ट्रेचेस हैं जो आपको इमीडिएटली फ्रेश फील कराएंगे। दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे, दोनों पैरों को एक साइड में लेकर जाएंगे, फिर दूसरी साइड, लेफ्ट राइट। इसे आप बेड पे भी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेचेस बहुत ज़रूरी होते हैं, जब आप बिस्तर से उठें उससे पहले करें, ताकि आपको चलने में या तुरंत काम करने में कोई डिफिकल्टी ना आए। सेंटर में आ जाएंगे। अब करेंगे बटरफ्लाई स्ट्रेच या तितली आसना, या इसे कहते हैं बद्ध कोणासना। तो अपने दोनों पैरों के तलवों को मिलाते, कमर को सीधी रखें और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट करेंगे। इससे इनर थाइज को बहुत अच्छा ओपनिंग मिलता है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। जितना भी आप स्लो या फास्ट जा सकते हैं कोशिश करिए जाने की। इससे आपको सियाटिका पेन नहीं आएगा, अगर है तो वो भी ठीक हो जाएगा। सेंटर में आ जाइए, बैक कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब हम एक हाथ से दोनों पैर पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को ऊपर और फिर पीछे की तरफ स्पाइन ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखेंगे, सेंटर में आ जाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे। अब कमर एकदम सीधी। आप चाहें तो इससे 2-3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। इनहेल, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, जहां तक भी आप झुक सकते हैं। अपनी बॉडी को समझें, सुने और धीरे धीरे उस पर काम करें। अगर आप चाहें तो दोनों हाथों को इस तरह भी रख सकते हैं। नीचे पहुंच पाते हैं तो पूरी तरह से नीचे भी जा सकते हैं। धीरे से ऊपर आ जाए और दोनों हाथों को फिर से पीछे रखेंगे। इस टाइम दोनों हाथ रखेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। पहले चेस्ट को पूरी तरह से ओपन करेंगे, जिससे आपका रिब केज पूरी तरह से ओपन होगा और आपके लंग्स को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिल सके। अब अगर आप यहाँ कंफर्टेबल हैं तो आप अपने हिप्स को भी ऊपर उठा सकते हैं। धीरे से नीचे आ जाएंगे, दोनों पैरों को हक करेंगे। इसे कहा जाता है सिटिंग पवन मुक्तासना। बैठकर पवन मुक्तासन करते हैं तो अपने थाइस को स्टमक पे प्रेस करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। ओके,
रिलैक्स। अब दोनों लेफ्ट लेग को खोल दीजिए लेफ्ट साइड पे जितना भी आप जा सके और राइट को फोल्ड कर दीजिए। कमर सीधी, दोनों हाथ को अच्छे से ओपन करेंगे, स्ट्रेच फील करेंगे और लेफ्ट हैंड को नीचे, राइट हैंड को ऊपर और फिर लेफ्ट साइड स्ट्रेच करेंगे। जितना भी कंफर्टेबली आप कर सकते हैं करेंगे, जितना भी लेफ्ट लेग को आप पीछे ले जा सकते हैं लेकर जाएं, और नहीं भी जाता है तो इट्स ओके। वो धीरे धीरे टाइम के साथ बॉडी आपकी अपने आप ओपन हो जाती है। खाली अपनी श्वास पर पूरी तरह से फोकस करें। सेंटर में आ जाएंगे। अब यही आसन करेंगे दूसरी साइड। दोनों हाथों को ओपन, जहां तक आप पहुंच सकें पकड़ें और स्ट्रेच करें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें, श्वास को अपना काम करने दें। धीरे से ऊपर आ जाए। हमारी श्वास ही है जो हमारी हीलिंग की सबसे बड़ी हेल्पफुल टेक्निक है। अभी दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को इस तरह रखेंगे, कमर सीधी और स्ट्रेच फील करें। इसे कहा जाता है गौमुख आसना, काउस फेस पोजीशन। इसका शेप जो है वो गाय के फेस के जैसे होता है। इसे करने से कहा जाता है कि हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, या होता है तो वो धीरे धीरे चले जाता है। इसकी डेली प्रैक्टिस से हमारा स्वभाव बिल्कुल गाय के जैसे हो जाता है। दोनों हाथों को खोल दीजिए, फिंगर टिप्स को नीचे और चिन को सामने की तरफ। धीरे से ऊपर आ जाइए। अब राइट नी ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर और दोनों हाथों को कुछ इस तरह से क्रॉस करना है, लॉक करना है। दोनों हाथ फेस के सामने और फिर धीरे से आर्च करना है, पीछे की तरफ झुकना है। इसे कहा जाता है ईगल आर्म्स। तो हमारे आर्म्स और शोल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो हम इस समय काम कर रहे हैं अपने लेग्स पे और आर्म्स पे एक ही साथ। अब चेंज करते हैं दूसरी साइड। कमर बिल्कुल सीधी, चेस्ट ओपन ताकि हम मैक्सिमम ब्रीथ कर पाए। फिंगर टिप्स डाउन, इनहेल, एक्सेल फॉरवर्ड। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड लाइक दिस, लॉक एंड आर्च। धीरे से दोनों हाथों को खोल दीजिए और पैरों को लूज कर दीजिए अपने सामने। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। कमर बिल्कुल सीधी, राइट दोनों हाथों को ओपन करेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट लेग की तरफ लेकर जाएंगे जहां भी आप पहुंच सके, और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ। तो सिटिंग ट्विस्ट करेंगे और अपने हाथों की उंगलियों को देखेंगे और अपने स्ट्रेच को फील करेंगे। सेंटर में आ जाएं। अब करेंगे दूसरी तरफ। सेंटर में आ जाएंगे। दोनों हाथों को थाइस पे रखेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए सामने की तरफ झुकेंगे जितना भी आप झुक सकें, और अगर पॉसिबल है तो दोनों हाथों को जमीन पर या अपने बेड पर रख के फिर झुकें। हाथों को सेंटर में, टोज आप इन या आउट जैसे आपको अच्छा लगे रख सकते हैं।
धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करेंगे और रिलैक्स। तो मुझे उम्मीद है ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेचेस जो आप किधर भी बैठ के कर सकते हैं, ज़मीन पे या अपने बेड पर, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो थैंक यू, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अपना एक्सपीरियंस। बाय बाय, टेक केयर।